70,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जनपद कन्नौज में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी सहायक अध्यापकों के एरियर भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में एक पारदर्शी एरियर आहरण प्रक्रिया का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक भर्ती में जनपद कन्नौज में आए हुए सभी शिक्षकों की सुगमता हेतु एक ऑनलाइन गूगल शीट डेवलप की गई है, जिसके द्वारा आप सभी शिक्षक अपने एरियर भुगतान संबंधी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन गूगल शीट पर कैसे आप अपने एरियर संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके लिए वीडियो में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। सबसे पहले आपको दिए गए गूगल शीट के लिंक को अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर ओपन करना है। जैसे ही आप इस गूगल शीट को ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। इस स्क्रीन पर आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी नोट डाउन करना है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी नोट कर रहा हूँ इस पे। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको सिलेक्ट योर रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आके आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप प्रथम चरण की भर्ती में आए हुए हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करिए। अगर आप सेकंड भर्ती में आए हुए हैं, द्वितीय चरण में आए हुए हैं तो सेकंड ऑप्शन को चूज़ करिए और अगर आप तृतीय चरण में आए हुए हैं तो आप थर्ड ऑप्शन को चूज़ करिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया है। इसके बाद अब मैं सीधे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देता हूँ किसी का। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी कोई भी संख्या भरते हैं तो वो नहीं लेगा। जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर है सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन नंबर ही लेके आप आगे बढ़ सकेंगे। मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक पहला ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे जो प्रथम चरण में जिन भी शिक्षकों का वेरिफिकेशन आ गया है उनके शैक्षिक अभिलेख कितने सत्यापित हो गए हैं, उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी इस लिंक पे क्लिक करने पे। और दूसरे ऑप्शन पे अगर आप एरियर के लिए अगर आप एफिडेविट का फॉर्मेट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो दूसरे लिंक पे जाके आप एरियर का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकेंगे। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अपने शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन संबंधी जानकारी देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो हमारा एक नेक्स्ट टैब पे ओपन होगा सीट। इस सीट में प्रथम चरण में जो भी शिक्षक हमारे जनपद कन्नौज में आए हुए हैं उनके सभी शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन संबंधी सारी जानकारी इस सीट में दी हुई है। अब मुझे अगर सपोज डेट मैं आलोक मिश्रा हूँ तो मैं अपने सभी शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कितने का आया हुआ है, कितनों का नहीं आया हुआ है, वो चीज़ हम चेक करने के लिए अपने नाम को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से अपना देखना शुरू करते हैं। राइट साइड में चलते जाते हैं। यहाँ पे मुझे जो भी स्कूल मिला हुआ है स्कूल का नेम भी है, किस ब्लॉक में है वो है, हमारा डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद अब यहाँ से आपका कॉलम संख्या 13 से आपको आपके शैक्षिक अभिलेखों संबंधी सभी जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। जैसा कि पहले आप हाई स्कूल पे हैं, टोटल मार्क्स आपके 327 है 600 में और आपका ये हाई स्कूल वेरीफाई हो चुका है। बोर्ड की तरफ से आपका सत्यापन आ चुका है तो यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है। ऐसे ही इंटर भी आपका वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ है। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन में आपका वेरिफिकेशन जो स्टेटस है वहाँ पे VNR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेरिफिकेशन नॉट रिसीव, बोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी आपका सत्यापन प्राप्त नहीं हुआ है, कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही साथ में आपका जो ट्रेनिंग आपने की हुई है BTC, उसके बारे में आपके शैक्षिक अभिलेखों की सारी जानकारी, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं वो सारी जानकारी लिखी हुई है। साथ में आपका वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड है, मीन्स आपका BTC का सत्यापन हो चुका है। इसके बाद आपका टेट का भी आपका वेरीफाई हो चुका है। ये करने के बाद में फिर आपका सैलरी स्टेटस क्या है। सैलरी स्टेटस में आपका सैलरी प्रोसीड दिखा रही है, मीन्स इस बंदे की सैलरी इसको मिल रही है। इसके बाद में फिर आ जाता है फॉर यूज़ ऑफ BSA ऑफिस।
या यहाँ पे आपको मिल जाएगा एरियर ऑर्डर लिंक। जैसे इनका अभी एक सत्यापन बचा हुआ है ग्रेजुएशन का भी अगर इनका सत्यापन आ जाएगा तो यहाँ पे इनका जो एरियर का है वो ऑर्डर बनाया जाएगा और उस ऑर्डर का लिंक हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो भी शिक्षक है वो अपना एरियर ऑर्डर इस लिंक के माध्यम से यहाँ पे जो कॉलम नंबर 31 है, इस 31 नंबर कॉलम पे दिए गए लिंक के अनुसार अपना एरियर ऑर्डर नंबर डाउनलोड कर सकता है। शिक्षक के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी उसका ऑर्डर यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है और लेखाधिकारी कार्यालय से भी यहाँ से एरियर ऑर्डर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद में फिर आ जाता है ऑप्शन फॉर यूज़ ऑफ पीओ ऑफिस यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की जो गतिविधियां हैं। अब यहाँ पे एरियर बिल जनरेटेड यस या नो। अगर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एरियर बिल जनरेट हो गया है तो यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर नहीं किया गया है तो यहाँ पे नो का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका एरियर बिल जनरेट कर दिया गया तो उसका क्या नंबर है वो नंबर आपको 33 नंबर कॉलम पे मिल जाएगा। ऐसे ही आपका एरियर बिल किस डेट में जनरेट किया गया है वो जानकारी आपको 34 नंबर कॉलम पे किस डेट में आपका एरियर बिल जनरेट किया गया है वो जानकारी आपको 34 नंबर कॉलम पे मिल जाएगी। इसके बाद में फिर आ जाते हैं हम फॉर यूज़ ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर ऑफिस यानी कि लेखा कार्यालय में जो गतिविधियाँ हुई हैं किस किस डेट में आपका एरियर बिल का प्रोसेस किया गया है उससे संबंधित डेट और एरियर बिल आपका प्रोसेस किया गया यस या नो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरह से आपके एरियर संबंधी जो भी आपकी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को दूर करने के मकसद से ही ये गूगल फॉर्म डेवलप किया गया है। आप लोग बार बार बीएसए ऑफिस के या खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर ना काटें, अपना समय ना खराब करें, इसलिए ये गूगल शीट डेवलप की गई है। आपको इस गूगल शीट के माध्यम से आपको आपके एरियर और शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन संबंधी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।